नमस्कार, मेरा नाम है करण रैना और आप देख रहे हैं द स्टेट वॉइस। 23 फरवरी 2026 जे.एंड.के गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को एक डेजिग्नेट किया गया है फॉर टीईटी एग्जाम्स। टीईटी एग्जाम क्या है? दैट इज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें ये है कि 1 सितंबर 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वर्डिक्ट, एक डिसीजन दिया जाता है जिसमें ये कंपलसरी कर दिया जाता है कि पूरे देश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा सभी टीचर्स का। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, जो जजमेंट आई है, उसमें ऑनरेबल बेंच ने, जो दो जजेस की बेंच थी, उन्होंने ये डिसीजन दिया है कि पूरे देश में टीईटी टेस्ट कंपलसरी है फॉर ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विच आर रजिस्टर्ड। इसमें एग्जेम्पशंस है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि उनका जो रिव्यू दिखाया गया है, उनका जो रिव्यू है वो एक लार्जर बेंच करेगी। जैसे कि ये डिसीजन दो ऑनरेबल जजेस ने दिया है, वैसे ही अगर उसका डिसीजन होगा दैट विल बी मोर देन टू ऑनरेबल जजेस। सो अब बात करते हैं जे.एंड.के गवर्नमेंट का जो ऑर्डर पास किया है। 1 सितंबर 2025 को जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, उसके बाद जे.एंड.के गवर्नमेंट की भी एक हाई लेवल मीटिंग होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी साहब। और कल ही 23 फरवरी को 2026 को ये डिसीजन पास होता है बाय जे.एंड.के गवर्नमेंट, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को ऑथोराइज किया जाता है कि वो टीईटी टेस्ट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएंगे थ्रू आउट द यूनियन टेरिटरी। अब इसमें क्या एलिजिबिलिटी है? जो टीचर्स, गवर्नमेंट, अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें, जो टीचर्स जिनकी सर्विस 5 साल या उससे कम की है, वो टीचर्स इस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड हैं, यानी कि उनके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर वो टीचर्स आने वाले 5 सालों में अपनी प्रमोशन देख रहे हैं या प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम कंपलसरी रहेगा। अदरवाइज अगर वो उनकी कोई प्रमोशन ड्यू नहीं है या वो प्रमोशन नहीं लेना चाहते, तो ये एग्जाम उनको कंपलसरी नहीं है देना। अदर देन दैट, जो टीचर्स जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा की है, यानी कि उनका अभी टेन्योर बाकी है काफी, उनके लिए ये टीईटी टेस्ट देना कंपलसरी है एंड पास करना भी कंपलसरी है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस 2 साल दिए गए हैं कि उन टीचर्स को 2 साल के अंदर अंदर ही ये टेस्ट क्वालिफाई करना है फॉर बीइंग इन देयर सर्विस। यानी कि अगर उनको अपनी सर्विस में बने रहना है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स उनको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं या टेस्ट नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से उनको वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दी जाएगी बाय द गवर्नमेंट। सो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि 5 साल से कम सर्विस में जिनकी सर्विस बची है, वो इस एग्जाम को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अगर उनको प्रमोशन नहीं चाहिए या उनकी कोई प्रमोशन ड्यू नहीं है। अदर देन दैट, जिनकी सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा की है, उनको ये एग्जाम कंपलसरी पास करना पड़ेगा और विद इन अ 2 इयर्स पीरियड। अगर नहीं करेंगे तो उनको वॉलेंट्री रिटायरमेंट दे दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से विद ड्यू रिस्पेक्ट। एंड अब इस एग्जाम का कंडक्शन कैसे होगी? इसमें दो सेंटर्स, मेन सेंटर्स बनेंगे। वन विल बी इन जम्मू एंड अनदर वन विल बी इन श्रीनगर। सो अकॉर्डिंग टू प्रोविंस दिया गया है, जो जम्मू प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनके लिए एक मेन सेंटर बनेगा जम्मू में। उसी तरह से एक कॉमन सेंटर बनेगा श्रीनगर में, जो श्रीनगर प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अदर देन दैट, जो टेस्ट है वो जैसे ऑलरेडी आपको बताया, विल बी कंडक्टेड बाय जे.एंड.के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि एक हायर अथॉरिटी है स्टेट में फॉर स्कूल्स। एंड एक स्टेट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है जो स्कूल्स को मॉनिटर करती है। एंड उसके अलावा जो टेस्ट होगा दैट विल बी थ्रू एनआईसी। उसका जो रजिस्ट्रेशन होगी थ्रू एनआईसी होगी पोर्टल, दैट विल बी जेएंड के बोर्ड वेबसाइट। एंड अदर देन दैट, इस के लिए जो इन्विजिलेटर्स, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर, जो इन्विजिलेटर्स होंगे दे विल बी लेक्चरर्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स विद अ गुड डिग्निटी, यानी कि जिनका कोई अच्छा रेपुटेशन है। एंड अदर देन दैट, फुल सिक्योरिटी विल बी आल्सो प्रोवाइडेड के एग्जाम्स कंडक्ट करने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। जैसे कि वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी रहेगी, पूरी ऑब्जर्वेंस रहेगी बाय डिफरेंट ऑफिसर्स, जिनको ऑब्जर्वर बना के वहाँ पे भेजा जाएगा।
सो ऑल इन ऑल इन वन लाइन यही है कि जो भी टीचर्स इन सर्विस में हैं और जिनको अभी अपनी सर्विस कंटिन्यू करनी है, उनको ये टेस्ट देना क्वालिफाई है एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर देन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जिनको थोड़ी एग्जेम्पशन अभी दी गई है, या कह सकते हैं कि जिनके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि उसके लिए एक लार्जर बेंच जो है वो उस पर डिसीजन लेगी। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। ऑब्वियसली डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का है एंड इट हैज़ टू बी फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री, बट अगर हम अपने स्टेट की बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके ऊपर ऑर्डर इशू कर दिया है एंड कमेटीज भी जहां तक सुनने में आता है कमेटीज भी बन चुकी हैं एंड प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड टू कंडक्ट द एग्जाम। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी ऑलरेडी स्टडी में तो वो हैं, बट फिर भी एक एग्जाम देना और इतने टाइम के बाद, क्योंकि कुछ टीचर्स होंगे जिनको काफी टाइम हो गया होगा स्टडी किए हुए, ऑल दो दे आर टीचिंग, ऑल दो दे आर ऑन रेगुलर बेस्ड टीचिंग द स्टूडेंट्स, बट एक जो एग्जाम देने की बारी है वो एक अलग इशू है। तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।